Good morning, students. I welcome you all in the next lecture session of the chapter that is magnetic effects of current. So, students, हमने अभी तक हाफ पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट कर दिया है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसमें से करंट फ्लो हो रही होगी, उस वक्त वो कंडक्टर बिहेव करेगा एक टेम्पररी मैग्नेट। ये ओरस्टेड की ऑब्जर्वेशन थी। ओरस्टेड ने ही ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, इट विल बिहेव एज ए मैग्नेट। और चाहे वो करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट या सर्कुलर लूप में हो, या सॉलिलाइड में हो, तो उस वक्त हमने ये देखा था कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इट शोज डिफ्लेक्शन टू द मैग्नेटिक नीडल कंपास। तो ये ऑब्जर्वेशंस अभी तक हमने पढ़ी। तो क्या इसका वाइस वर्सा ट्रू हो सकता है? व्हाट विल हैपन इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? उसके साथ क्या होगा अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं? व्हाट विल हैपन दिस टाइम? तो यही वाइस वर्सा स्टडी किया एंड्रयू एम्पियर ने। एंड्रयू एम्पियर ने ये चीज ऑब्जर्व की और हमारे सामने रखी कि इस वक्त क्या होगा। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो यही है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है आज, वाइस वर्सा। किसका? ओरस्टेड ऑब्जर्वेशन का, कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस टाइम क्या होगा। देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन कहां शो हो रही है? कंपास नीडल में। तो जब मैं उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, क्या डिफ्लेक्शन होगी? यस, बिकॉज दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स स्टडी उस कंडक्टर के साथ होता क्या है। अब देखिए, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब भी ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने की एक कंडीशन है कि ये कभी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल नहीं होना चाहिए। इस सब को मैं आपको डायग्रामेटिकली भी अलग से बताऊंगा, मैंने डायग्राम भी बनाई है इसकी। तो हमने ये पढ़ा कि एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे पैरेलल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और जो ये रीजन है फोर्स का उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए, एक तो वो एक प्रकार की जो हमारी वायर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास है, उसके अंदर से जो है करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो दैट मीन्स एक मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना है, किस वजह से? जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। और सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो मैं एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से इसको दे रहा हूं। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक, इस टाइम मैंने यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। मैंने यहां पर हॉर्सशू मैग्नेट इस्तेमाल किया है ताकि मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे सकूं। अगर मैं बार मैग्नेट इस्तेमाल करता और यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर रखता, तो एज वी ऑल नो दैट बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता। उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, तो कहीं पे वीक होगी, कहीं पे स्ट्रांग होगी। तो मैंने यहां पर हॉर्सशू मैग्नेट रखा है टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए, मैंने यहां पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इसके बीच में रख दिया, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। दैट मीन्स एक तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट की वजह से है, और सेकेंड जो इन दो पोल्स की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो व्हाट विल हैपन? दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसका डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। दिस डिफ्लेक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, जो किससे प्रोड्यूस हो रहा है? एक तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इन दोनों कॉइल्स की वजह से। अब देखिए, अगर मैं इस कॉइल में करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं,
अगर मैं इस कॉइल में करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो करंट की इंटेंसिटी बढ़ने से इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट की वजह से वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ ही में जो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका जो फोर्स इस पे एक्ट होना है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो किस पे डिपेंडेंट होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब जितनी मैं करंट फ्लो कराऊंगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन, उतनी ही ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो पहला पॉइंट हमारे माइंड में यह आता है कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट जो हम इस कंडक्टर को दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारे सामने आएगा वो ये आएगा कि जो डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करेगी एंगल पे। कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट कैरिंग वायर का जो एंगल है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैंने बनाई है उसके बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए यहां पर हमें सिंपली पता लग रहा है कि ये वायर्स जो है, ये जो वायर जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट है और करंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है। दैट मीन्स इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री का। तो जब ये एंगल 90 डिग्री होगा उस वक्त फोर्स जो होगा इट विल बी मैक्सिमम। जितना ये एंगल डिक्रीज होता जाएगा उतना फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मिनिमम। देखिए यहां पर 90 डिग्री है एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जितना मैं इस एंगल को डिक्रीज करता जाऊंगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब भी पैरेलल हो जाएगा तो उस टाइम एंगल कितना होगा? 0। एट दैट टाइम जहां पर मैं अगर स्ट्रेट रख दूं तो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0। तो उस टाइम जो फोर्स होगा इट विल बी मिनिमम। तो सेकंड फैक्टर ये है कि ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर इसकी फोर्स डिपेंड करती है। सो ये दो कंक्लूजन हमें सामने आ गए कि अगर मैं करंट बढ़ाता हूं तो उससे भी डिफ्लेक्शन जो है, जो फोर्स एक्सपीरियंस है किस पे? मैग्नेट पे, वो इंक्रीज होगा। और जब मैं एंगल डिक्रीज करूंगा बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उस टाइम भी जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो भी कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम तब होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब डायरेक्शन इस फोर्स की हमें निकालनी पड़ेगी कि डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी। तो ये बात तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिपेंडेंट होगी किस पे? करंट पे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। अब ये डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।